हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में सुहागन महिलाएं सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो उनके पति की आयु भी लंबी रहती है और वे अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है और घर में भी कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस महीने में महिलाएं शिव जी की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने का सुख प्राप्त कर सकती हैं। शास्त्रों में सुहागन महिलाओं के लिए सावन से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्या वे नियम हैं और क्या खास बातें हैं। सबसे पहले आता है कि ऐसे करें शिव जी की पूजा। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए और कम से कम हर सोमवार का व्रत रखना चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। फिर अक्षत, फूल, फल चढ़ाएं। भगवान शिव जी की पूजा में सबसे जरूरी माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित करें। सफेद चंदन चढ़ाएं, लाल चंदन चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं और उसके बाद सफेद मिष्ठान से भोले बाबा को रोजाना भोग लगाएं। ध्यान रखें कि बाबा पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है और न ही रोली। अगर आप रोजाना यह सब नहीं कर सकते हैं तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद आता है हरी चूड़ियाँ। हरा रंग खुशहाली के साथ साथ सावन के महीने का प्रतीक माना जाता है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली बिखरी रहती है और प्रकृति भी हरे भरे पेड़ पौधों की हरी चादर ओढ़े रहते हैं। इसीलिए हरे रंग को खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। इस महीने में सुहागन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। अगला आता है काले कपड़े न पहने। जहाँ तक संभव हो सुहागन महिलाओं को सावन के महीने में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि यह रंग सुहागन महिलाओं के लिए नहीं होता है। सावन के महीने में आपको अधिक से अधिक हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। अगला आता है पायल की झनकार। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं, उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगला आता है मांग में सिंदूर। सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूलकर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। सुहागन महिलाएं करें ये वस्तुएं दान। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागन महिलाओं के लिए यह व्रत करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं तो इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान करें। ऐसा करके आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद माँ पार्वती से प्राप्त करती हैं। हाथों में हरी हरी मेहंदी। शायद ही ऐसी कोई महिला होगी जिसे हाथों में हरी हरी मेहंदी लगाना पसंद ना हो। सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं को भी हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से जहां सुहागन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है।
अगला आता है 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का गहना माना जाता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को अवश्य ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। सोमवार को करें भजन कीर्तन। सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने पर ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीष देते हैं। महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी होती है पीरियड। अगर आपको सावन के महीने में पीरियड आ जाए या सोमवार के दिन आपको पीरियड आ जाए और आपने व्रत रखने का संकल्प लिया हुआ है तो आप व्रत अवश्य करें। बस ये ध्यान रखें कि आपको मानसिक व्रत रखना है, आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है। भगवान की पूजा आप किसी और से करा सकते हैं लेकिन आपको पूजा नहीं करनी है। भगवान पर जल अर्पित आप किसी और से करा सकते हैं। दूध पंचामृत से स्नान आप किसी और से करा सकते हैं, आपको स्वयं नहीं करना है। ये ध्यान रखना है। आपको मानसिक पूजा करनी है। सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ से आपको दूरी बना के रखनी है। मानसिक जाप आप कर सकते हैं। भोलेनाथ माता पार्वती के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीरियड के दिनों में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है महिलाओं के शरीर से, जो कि देवता भी सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उन्हें पूजा पाठ से दूरी बना के रखनी चाहिए। आप पूजा पाठ से दूरी बना के रखें, सिर्फ मानसिक जाप करें और भी कोई घबराने की आपको बात नहीं है। आपका व्रत खंडित नहीं होगा। आपको मानसिक पूजा करनी है, शारीरिक पूजा आपको नहीं करनी है। तो ये थी जानकारी कि सावन के महीने में सुहागन महिलाएं पूजा कैसे करें, शिव जी की पूजा कैसे करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।